कैसे भी तो लेके जाएगा ही ना। पहुंचा, उसने कह दिया मैं तुम्हें दूंगा, तो वो दे के मानेगा। अब तो है कि नहीं? मैंने तो तुझे अपने वहीं पर रखना है, मैंने इतना पोर्शन ले लिया, मेरे अपने लोग वहीं रहेंगे, मैं तुम्हें दूंगा। 3-4 दिन का रास्ता, चलो। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी की पत्री निकालते हैं अगर मिलती है तो। ये रहा इब्रानी 4। क्योंकि 4:2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। हम भी कैसा सुसमाचार सुन रहे हैं? जैसे उनको सुनाया गया था। उनको भी ऐसे सुनाया गया था जैसे मुझको आपको सुनाया जा रहा है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। समझ में आया? मोसेस ने तो प्रीच कर दिया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मोसेस ने तो उनको वही वर्ड दिया जो परमेश्वर ने मोसेस को दिया। मोसेस ने हारून को पास किया, हारून ने एज इट इज उनको पास कर दिया, लेकिन उनके मन में बैठ नहीं पाया। ध्यान रखें, यहां पर बोलने वाले का मामला नहीं है, अब यहां पर रिसीव करने वाले का है। उसने तो अवेलेबल कर रखा है, लेकिन इधर से रिसीव नहीं हो पा रहा है। उसने तो प्रॉमिस लैंड दे दिया है, लेकिन ये नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि टारगेट से हमारी विवेक हट जाता है, हमारा ध्यान टारगेट से हट जाता है और हम इधर उधर की चीजों में लग जाते हैं। एक और मैसेज कर रहा हूं मैं, एक जगह से पढ़ रहा था, अभी मुझे याद नहीं कहां लिखा है, शायद मत्ती 17 है। एक सेकंड, मत्ती 17 है मेरे ख्याल। नहीं 17 नहीं है, वो जहां पे लिखा है वो, और लूत की पत्नी को सदा याद रखना। चौबीस होगा या 17 होगा, या लूका 17 तो नहीं है, लूका 17 होना चाहिए फिर। हाँ हाँ, सन ऑफ मैन की बात उधर है। चलो हाँ, 32 पद, लूका 17:32, लूक 17:32। उस दिन जो छत पर हो उसका सामान घर में हो और उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मैं सोचने लगा, ये लूत की पत्नी को याद रखने की ऐसी क्या बात है लूत की पत्नी में, कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। ठीक है ना? फिर आगे वो रैप्चर की बात लिखी है। दूत ने जब लूत से बात करी और लूत से कहा, मिसेस लूत से बात नहीं करी, लूत से बात करी और लूत से कहा कि निकल ले यहां से। बाकी स्टोरी आपको पता ही है, हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाएंगे बस। तो लूत की जो पत्नी है वो लूत के लिए बनी है, लूत को फॉलो करने के लिए, उसके संग रहने के लिए। और जब लूत निकला वहां से, तो लूत की पत्नी को चाहिए ये था कि अपनी नजर अपने हस्बैंड के ऊपर रखती, कि जहां जहां वो जा रहा है मैं ठीक उसके पीछे पीछे चलूंगी। लेकिन ध्यान रखें, लूत की पत्नी की नजर वहां नहीं रही, क्योंकि उसके दिल में कुछ और था, दिमाग में कुछ और था, आंखें कहीं और थी।
अगर लूत की पत्नी लूत के ऊपर निगाह रखती तो उसको चांस नहीं था कि मुड़ के देखती। यस यस यस। तो कहां फंसी? देखने के चक्कर में गई, है कि नहीं? जब तक उसकी नजर लूत के ऊपर रही जो उसका हस्बैंड है, इसलिए वो कह रहा है लूत की पत्नी को सदा याद रखो। सादोम से निकलना है तो यीशु मसीह के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। आमीन आमीन। यीशु मसीह पे कैसे नजर रखूं? वर्ड पे नजर रखना, क्योंकि वर्ड बिकम फ्लैश। तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारी दृष्टि जो है ना, मैं इसको बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, 500 का नोट दूंगा आपको, इसको ऐसा, बाकी आप बैठ करके आराम से एनालिसिस करना, क्योंकि नबी इसमें कह रहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इफ गॉड विल हेल्प मी टू गिव इट टू यू द वे इट वॉज गिवन टू मी, अगर परमेश्वर ने मेरी सहायता करी तो मैं आपको ये चीजें वैसे ही दे दूंगा जैसे मुझे मिली। आगे चल के वो कहता है कि आपका अधिकार है कि आप एग्री करें मुझसे ना करें। आपको अगर लगता है कि आप मेरे से एग्री नहीं करते तो जो मैं बोल रहा हूं बाइबल साथ में लेके बैठ जाना और देख लेना। नबी अपने ऊपर तो ले ही नहीं रहा। तो हम देख रहे हैं यहां पर, अच्छा चलो हम उस चीज को पहले उसको लेके खत्म करते हैं। तो ध्यान रखें, उनकी जो टारगेट थी वो प्रॉमिस लैंड थी, और उनकी निगाह हमेशा प्रॉमिस लैंड से हट करके सराउंडिंग में चली जाती थी। हमें क्या खाने को मिल रहा है, क्या पीने को मिल रहा है, पानी कैसा मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है। वचन कहता है इन बातों की चिंता मत करना। जो तुम्हारा टारगेट है उसको पाने के लिए परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करते रहो। आमीन आमीन। अगर आपका टारगेट वही है तो आप अपनी नजरें इधर उधर से मत घुमाओ। घोड़ा जो तांगे में लगा जाता था, अभी तो पता नहीं बच्चों को तो तांगा क्या होगा, तो पहले घोड़ा होता तो तांगे में लगाया था, उसकी आंखें ऐसी रखी जाती थी ताकि सामने देखता रहे। मैं एक किस्सा और बता दूं। एक भैंसा भी लगाते गाड़ी में, भैंसा भी लगाते ना गाड़ी में। तो हमारे गाजियाबाद में वहां पर फैक्ट्रियां कुछ में लोहे का सामान इधर उधर ट्रांसफर होता है। तो जून का महीना था, तो भैंसा गाड़ी में लोहे का सामान रख के जा रहे थे। भैंसा वाला भी चला रहा था। गर्मी की बहुत थी, सांस चढ़ी हुई थी भैंसे की। भैंसे को दिख गया पानी। उसे क्या पता कौन सी ड्यूटी किसकी ड्यूटी, वो तो चल दिया पानी में। उसका कोई टारगेट थोड़ी था, मुझे जाना है। लेकिन घोड़े की आंखों के दोनों तरफ लगाया जाता है कि टारगेट पे उसका ध्यान सड़क पर रहे। लेकिन इस भैंसे को तो टारगेट ही नहीं है। पानी दिखा तो पानी की तरफ चल दिए, है कि नहीं? वो बुग्गी समेत ही ले गया उसको। ध्यान रखें, हमारी नजर टारगेट पे होनी चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? पवित्र सेकंडों में तय होता है। जब लड़का 10th में आता है या 9th में आता है ना, पता नहीं, आजकल तो मुझे पता नहीं। जब हम लोग 9th में आते थे ना, तो सब्जेक्ट का डिसीजन होता था। आर्ट लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है ना। उस वक्त का डिसीजन आपकी जीवन की पूरी रेखा तैयार करता है। अगर आपने कॉमर्स ली तो हो सकता है बैंक में नौकरी लगे, हो सकता है अकाउंटेंट बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। साइंस ली तो ये बन जाएंगे, वो बन जाए। एक सेकंड का डिसीजन आपके डेस्टिनेशन पे को फिक्स कर देता है। आपका डिसीजन क्या है, आपका टारगेट क्या है? जो आपका टारगेट है वही आपका डिसीजन होगा। यस यस।
आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बॉटनी जूलॉजी लेना पड़ेगा। याद रखें, तो जीवन में हमारा एक टारगेट होना चाहिए, हम चाहते क्या है। पवित्र आत्मा तो ऐसे तो नहीं मिलता, कहीं इधर उधर तो नहीं मिलता, कोई तो सोर्स है, कहीं से तो है वो। तो ध्यान रखें, इन इजरायलियों के साथ दिक्कत क्या थी? इन इजरायलियों के साथ दिक्कत ये थी कि इनकी नजर अपने टारगेट पे नहीं थी। और आज मेरे साथ भी यही दिक्कत है, नजर तो टारगेट पे है लेकिन हर्डल बहुत है, हर्डल बहुत है। तो 3 दिन का सफर, 4 दिन का सफर, 40 साल लग गए। लेकिन जो लगे रहे वो पहुंच गए। यस आमीन। जिनकी नजरें अपने टारगेट से हट गई, उसके लिए लिखा है कि उनके मन में ये बात विश्वास से नहीं बैठी कि परमेश्वर तुम्हें एक देश देने वाला है। उन्हें आज क्या है, आज बताओ। वचन कह रहा है आज की चिंता मत करो, अपने टारगेट पर नजर रखो ना। अगर परमेश्वर ने मुझे प्रीचिंग के लिए बुलाया तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं जिसको प्रीच कर रहा हूं उसकी मुलाकात यीशु मसीह से करवा दूं। हालेलुया। अगर मैं अपनी प्रीचिंग से आपकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं करवा रहा हूं तो मेरा कोई टारगेट बेकार है कि नहीं? याद रखें, हम अपने टारगेट को, अपने हर एक चीज को अपने जीवन में एक डिसीजन के साथ लेके चलना पड़ेगा। यूं ही नहीं, अरे देखा जाएगा, देखा वेखा नहीं जाएगा। हाँ, ये जीवन सबको रोज नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिला है ये जीवन। और बुलाहट हुई तो ये तो समझ लो लॉटरी खुल गई हमारी। परमेश्वर ने बुला लिया, बस यही बहुत है। अगर हम, पौलुस ऐसे ही नहीं कहता कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ऐसे ही नहीं बुलाए गए। अपने पड़ोसी से पूछना, आपको बुलाया क्या? नहीं बुलाया ना, हमें बुलाया। हमारी नजर हमेशा टारगेट के ऊपर होनी चाहिए। चलिए, तो ध्यान रखें, अब हम उसी बात को लेकर थोड़ा सा खत्म करेंगे कि अगर हमें होली स्पिरिट पाना है तो हमारी दृष्टि हमेशा टारगेट पर रहनी चाहिए। उनको 40 साल लग गए, लेकिन जो वो 2-3 आदमी, 2 जो थे, उनके दिमाग से परमेश्वर की वो बात कि मैं तुमको वो देश देता हूं, वो चीज उनके दिमाग से, उनके दिल से, उनके जीवन से निकली ही नहीं। हालेलुया। जब हम सफर करके आते, कैसे कैसे आते है ना, सामान को इधर खींचते गधे की तरह, कोई इधर खींचते, कोई इसको ऊपर चढ़ाता, कोई नीचे करता, ये वो है, कुछ नहीं महसूस होता क्योंकि वहां पहुंचना है। हमारी दृष्टि सामान के ऊपर नहीं रहती है, हमारी दृष्टि रहती है कि ट्रेन पकड़नी है, वहां टारगेट पे पहुंचना है। स्टेशन आने से पहले भी जगते रहते हैं, कहीं टारगेट पीछे ना छूट जाए। एक बार क्या हुआ, मैं उन दिनों में मद्रास आया जाया करता था, तो तमिलनाडु से आना जाना होता था मेरा, तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन। ये दोनों की ट्रेन जो मुलाकात है ना, नागपुर पे होती है 2 बजे। अब तो पता नहीं टाइम चेंज हो गया होगा, तो 2 बजे होती है। तो एक फैमिली आया दौड़ता दौड़ता हाँफता हुआ, कहने लगा तमिलनाडु। तो जिससे पूछा उसने कहा यस। वो फट चढ़ गया अंदर। चढ़ने के बाद पूछा किधर जाती गाड़ी? उन्होंने कहा दिल्ली जा रही है। अरे दिल्ली से तो हम आए थे, हमको तो तमिलनाडु उधर जाना था। क्वेश्चन पूरा नहीं। अगर ये पूछता कि क्या ये मद्रास जाएगी, तो वो कहता नहीं ये दिल्ली जा रही है। उसने सिर्फ इतना पूछा तमिलनाडु? उन्होंने कहा यस। क्योंकि एक इस प्लेटफॉर्म पे लगती है, उस प्लेटफॉर्म पे लगती है।
दोनों ही तमिलनाडु होती हैं, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होती है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yes, yes. तो टारगेट सही सेट होना चाहिए। टारगेट सही सही सेट नहीं है तो फिर तमिलनाडु करके कहाँ पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। एक और किस्सा बता दूं फिर हम इसमें आते हैं फटाफट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो आपके लिए हर चीज से सबसे पहली प्रायोरिटी, आपका टारगेट पवित्र आत्मा होना चाहिए। Amen. 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 कितने लगेगा मुझे इससे मतलब नहीं। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे हैं? मोजिस को कितने लगे? 40 साल लगे, 40 ईयर्स लगे ना। और मोजिस अपनी जॉब में कब आया? 80 साल का, रिटायरमेंट के बाद। टारगेट तो फिक्स है ना, एज को मायने नहीं रखती। हमारी दृष्टि सही जगह पे होनी चाहिए। तो ध्यान रखें। अब नबी यहां पर अब हम लेते हैं, नबी का एक टारगेट है, भाई ब्रैनम का एक टारगेट है कि मैं उसकी दुल्हन की मुलाकात दूल्हे से करवा दूं। यह उसके जीवन का टारगेट था। उसके जीवन का टारगेट लोगों को चंगा करना, ये करना, वो ठीक है, वो था, है कि नहीं? लेकिन उसका जो मेन टारगेट था वो ये था कि परमेश्वर के लोगों की मुलाकात उसके परमेश्वर से, पिता से करवा दूं। और उसी हिसाब से उसने यहां पर मैसेजेस मुझको और आपको दिए। अब यहां पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि और थोड़ी सी बातें क्लियर हो जाएं। वो कह रहा है कि मैं चर्चों को डांट लगाता हूं, फटकार लगाता हूं, उन पे चिल्लाता हूं, तो मैं किसी बुरी इच्छा से नहीं, मैं आपके भले के लिए आपको डांटता हूं ताकि आपकी मुलाकात उस दूल्हे से हो जाए। Yes, Amen. I have ever had a bad feeling towards anyone. मेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाए, और इसीलिए मुझे डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है। आप कटे हुए बालों के साथ, फटी पैंट के साथ आप परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाओगे। तो ब्रदर, कौन सा पैंट से हम स्वर्ग थोड़ी जा रहे हैं? भाई लॉजिक देने वाले भी तो एक से एक है ना। आपका एक्सप्रेशन बताता है कि आपके अंदर है क्या। समझ में आ गया ना? मेरे भी एक और मामा थे, जब वो पढ़ते थे तो वो हाई स्कूल को उनको पेपर देना था, तो पेपर का सेंटर कहीं दूसरे शहर में पड़ गया। वो वहां चले गए, किराए पे कमरा लेके वहां रहने के लिए चले गए। दूसरे दिन पेपर था, ये 2-3 लड़के थे, बोले कि चलो आज रात को 9 से 12 देख के आते। 9 से 12 रात को फिल्म देखी, आके सो गए। सुबह जब आँख खुली, दिन निकल गया, दिन निकल गया, भागे भागे गए, तो बच्चे पेपर दे के वापस आ रहे थे। पेपर हो गया, कहाँ हो गया? तो गलत टाइम पे शो देखा ना। गलत टाइम, जो टाइम सोने का था उस टाइम में तुमने कुछ और किया। जो टाइम पढ़ने का है पढ़ने का है, जो प्रार्थना का तो प्रार्थना का। नबी इस बात को कहता है कि आई ऑलवेज लव हिज चर्च, हिज पीपल। कहीं भी हो सकते हैं, अगर कोई भी परमेश्वर का काम कर रहा है तो करने दो ना उसको। प्रचारक अक्सर ये सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, अरे दूसरा भी तो कर रहा है, करने दो ना उसको। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, पुरानी प्रॉब्लम है ये। एक दिन चेले को एक आदमी मिल गया, कहने लगा तू कौन? कहने लगा मैं यीशु नासरी का प्रचार करता हूँ। तो फिर तुझे हमारे साथ होना चाहिए। हाउ यू डेयर? हमारे बगैर तू इधर उधर घूम रहा, प्रीच कर रहा है। और भी बताते तेरे को, प्रभु
वो तेरा प्रचार करता है वो, और हम बोले हमारे साथ आ, तू हमारे साथ आना नहीं चाहता वो। यीशु मसीह ने कहा रहने दो ना उसको, हमारी तरफ ही तो है ना वो, हमारे खिलाफ तो नहीं है ना। कोई भी प्रचार करता है यीशु मसीह का करता, पेंटिकॉस्ट वाला कर रहा, करने दो ना। CNI वाला कर रहा, करने दो ना। जो कर रहा करने दो। अरे प्रभु के लिए कर रहा तो बहुत बढ़िया कर रहा है, समझ में आ गया। तो हमें किसी को रोकना नहीं है, पवित्र आत्मा उससे प्रचार करवाना है। तो जो दूसरा कर सकता वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता वो नहीं कर सकता। अक्सर मेरे को एक लड़का रेलवे स्टेशन पे मिलता था, उसका काम ही था वो ट्रैक बांटता था सबको। तो मेरे से एक दिन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ बात कर रहा था, तो ट्रेन आ गई उधर से, तो क्या लगा, अच्छा भाई मैं चलता हूं, मेरा काम शुरू हो गया, लोग उतरेंगे, अरे मुझे ट्रैक बांटना है। मैं तो देख रहा था वो बड़े दिलेरी से ट्रैक बांटता था। मैंने कहा मैं नहीं बांट सकता ऐसे जैसे वो बांटता है, जैसे वो बांटता मैं नहीं कर सकता। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग स्थान दिया है, लेकिन सबका एक ही टारगेट है कि हमें उद्धार चाहिए, हमें उद्धार चाहिए। चलिए, तो यहां पर भाई ब्रैनम मोसेस के बारे में बताते हैं। मोसेस से लोग खिलाफ हो गए उसके, क्योंकि जो उनकी डेली की जरूरत है वो नीचे हो रही ना, उनका ध्यान इधर उधर की बातों में, मोसेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मोसेस को कुछ बोल रहे हैं। खुद ध्यान रखें, परमेश्वर को बुरा लग गया। परमेश्वर ने कहा मोसेस तू हट जा, निकल इनके बीच में से, और अब मैं तेरे से एक संतान पैदा करूंगा, उसको लेके जाऊंगा। मोसेस को पता था ये जितने हैं सब मेरे अगेंस्ट हैं। इतना होने पर भी उसको ये पता था ये परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। उसने कहा नहीं प्रभु नहीं, तू इनको मत मार, वरना लोग कल को क्या कहेंगे कि तू उनको यहां इसलिए निकाल के लाया था कि जंगल में मार डाले। अगर तुझे इनको मारना ही है तो इनके मरने से पहले मुझे मार डाल। नबी कहता है मोसेस के अंदर क्राइस्ट था। सब मोसेस के अगेंस्ट, फिर भी मोसेस उनको प्यार करता है, उनको मरते हुए देख नहीं सकता। नबी ने ऐसा क्यों बोल दिया कि इट वॉज क्राइस्ट इन मोसेस, क्योंकि जो क्राइस्ट का नेचर है वही नेचर मोसेस में नजर आता है। उसी नेचर से पता लगता है कि ये मोसेस नहीं कर सकता, ये क्राइस्ट कर सकता है। इसलिए क्राइस्ट इसके अंदर हो करके इस काम को कर रहा है, उनकी बिचवाई का काम कर रहा है कि नहीं प्रभु जी। एक भाई ब्रैनम के पास आता है और कहता है कि ब्रदर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बहुत सारी वो बातें करता है। तो ध्यान रखें, वो भाई ब्रैनम से कहने लगा ब्रदर वो मैं आपको क्या बोलूं, आपका टाइटल क्या है, कौन सा बोलूं टाइटल। और उसके तो बहुत सारे बैच बिल्ले लगे हुए थे। तो भाई ब्रैनम ने कहा कि ब्रदर आप क्या बोलेंगे मुझको, अगर आप मुझे पुकार सकते हैं तो मुझे ब्रदर कर लो, मुझे ब्रदर करके पुकारो। ध्यान रखें, नबी बता रहा है कि आई एम वन ऑफ यू, मैं अलग नहीं हूं, स्पेशल नहीं हूं। हमारी टाइम बिंग ड्यूटीज हैं, हमें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है, बाकी हम सब लोग मिल करके भाई लोग हैं बस। तो ध्यान रखें, अब इस बात को ध्यान रखें, अगर हमें टारगेट बनाना है तो जीवन में कायका बनाना है, क्योंकि कोई भी चीज होगी टल जाती है। एक आदमी IAS है ना, कितने साल के लिए है, जब तक रिटायर नहीं होता। पुलिस वाला है, कब तक पुलिस वाला है, जब तक रिटायर नहीं होता, है कि नहीं। सब चीजें टल जाती हैं, सब चीजें बेकार से चली जाती हैं। तो फिर कुछ तो ऐसा हो परमानेंट जैसा, लाइफ एटर्नल वही परमानेंट है। एक बार ऐसा हुआ, हमारा कोई भाई कहीं से आया था, तो नई दिल्ली से हम लोग उतर के जा रहे थे, तो एक बाबा जी एक बहुत अच्छी कार में बैठे हुए जा रहे थे, पूरा
वस्त्र पहने हुए, तिलक विलक ये वो, बढ़िया कार में जा रहे थे। माइंड दिखाया ब्रदर वो देखो बाबा जी कार में जा रहे हैं। वो ब्रदर ने बोला फॉर द टाइम भी एटर्नल लाइफ नहीं है उसके पास। ये विद इन दिस 60-70 ईयर्स तक का मामला है। उसके बाद गली बंद है ना। मृत्यु ऐसी तो घेरती है आदमी को, आगे जाके पता लगता है गली बंद है, अब क्या करूं, सरेंडर। लेकिन लाइफ एटर्नल जो है उसका कोई अंत नहीं। लाइफ एटर्नल का कोई अंत नहीं। 1 मिनट के लिए मैं इस चीज, अभी तो इसमें नहीं दे रखा, मैं इस चीज को भी लेना चाहता हूं। यीशु मसीह के चेलों ने क्या यीशु मसीह का बर्थडे मनाया? कभी सुना? बाइबल में ऐसा लिखा? पतरस बोला जीसस हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना? नहीं, कभी नहीं बोला। पतरस को मालूम था ये कौन है, उसको मालूम था ये कौन है। बहुत ज्यादा क्या कर सकता है आदमी जब किसी का बहुत ही बिगाड़ना हो, बहुत ही ज्यादा कुछ करना, क्या कर सकता है आदमी? जान से ही तो मार सकता है, उसके आगे तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो वो तो उन्होंने मार लिया उसको, उन्होंने उसको मार लिया और वो फिर तीसरे दिन फिर जी उठा, क्योंकि वो तो एटर्नल था, मर ही नहीं सकता था वो। लेकिन उसने मरना इसलिए मंजूर किया ताकि वो मुझको और आपको, हम जो मरे हुए हैं, हमें लेकर उठ के खड़ा हो जाए। उसका मरने का कारण ये है। अभी हम एटर्नल है कि नहीं? तो बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं तो फिर वो डेट भी मनानी पड़ेगी जाने वाली। मैं बर्थडे मनाऊंगा ही नहीं तो वो भी नहीं मनेगी। हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, हमें यहीं से समझ के चलना चाहिए हम एटर्नल लोग हैं, ठीक है ना? तो ये वर्ड ऑफ गॉड ही एक ऐसी चीज है जो कि एटर्नल है। कल भी पढ़ा था, आदि में वचन था, आदि में वचन था और अंत में भी वचन ही रहेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं वर्ड इधर भी हूं, मैं वर्ड उधर भी हूं। अल्टीमेटली वो वर्ड ही है। इसीलिए हमने शुरू में एग्जाम्पल दिया, क्या कहा? इस सन का, इस वाले एसयूएन सन का एग्जाम्पल दिया। आज तक वो वर्ड जब ब्राइट सुबह में चमकता है तो मुझको आपको याद दिलाता है इज स्टिल अलाइव वर्ड। आज भी वो जीवित वचन है जिसकी रोशनी में मैं और आप चल रहे हैं। वही जीवित वचन है, ये खत्म नहीं हो रहा, ये एटर्नल है, ये वर्ड ऑफ गॉड है। तो हम वर्ड ऑफ गॉड की रोशनी में तो बैठे हैं। आज सुबह हमने चाहे जो भी खाया, हाइब्रिड खाया होगा या जो भी खाया, लेकिन शुरुआत तो वर्ड ऑफ गॉड से ही है। तो हमारा नाश्ता वर्ड ऑफ गॉड से शुरू हुआ है कि नहीं? शाम को भी जो खाएंगे वो क्या खाएंगे? वर्ड ऑफ गॉड ही तो खाएंगे, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड से बना है। इसलिए उस वर्ड ऑफ गॉड की लाइफ जो है ना उसके अंदर है। कोई कितना भी अमीर आदमी होने दो, खाएगा तो बेटा तू गेहूं ही, सोने की अंगूठी तो खा नहीं सकता। बहुत अमीर है तो डॉलर खाता रहे, खाएगा? उसमें जीवन है ही नहीं, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड से बना ही नहीं। जीवन उसी में ही है जो वर्ड ऑफ गॉड से बना है। इसीलिए हमें ये खाना पड़ता है, टेम्परेरी खाना पड़ता है। हमें फिर भूख लगी आती शाम को, ठीक है ना? क्यों लगी आती फिर भूख? क्योंकि वो हाइब्रिड है, एटर्नल नहीं है। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट इस बात को बताता है कि हमारा, मैं इसको कॉन्साइज कर रहा हूं,
तो हमारी जिंदगी का टारगेट एटर्नल लाइफ है, और वो लाइफ जो है उसके वर्ड में है। देखिए, शुरू में हमने बात पे विचार किया कि उसने वर्ड ऑफ गॉड से इस संसार को रचा, और उस वर्ड ऑफ गॉड को मुझको और आपको ये पकड़ा दिया। वही वर्ड ऑफ गॉड तो है ना। तो हमसे तो दूसरा सूरज बन नहीं रहा। अगर इस वर्ड ऑफ गॉड से एक बन सकता तो दूसरा भी तो बन सकता है ना। परमेश्वर मुझको और आपको उस स्थिति में लाना चाहता है। वर्ड ऑफ गॉड उसने ऐसे ही नहीं दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। किसी जानवर को नहीं मिला, सिर्फ इंसान को मिला, क्योंकि वो ही इसको समझ सकता है। ध्यान रखें, उसके मन में क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, तो वो तो वर्ड से ही तो उसने एक्सप्रेस किया। द वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यूअली गोज ऑन, ये रुकता नहीं है। बस ऐसा समझ लीजिए, सारी बातें छोड़ करके मैं उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। बस एक बात समझ लीजिए, जजमेंट हमारा वर्ड ऑफ गॉड से ही होगा, ना मेथोडिस्ट से, ना बैप्टिस्ट से, ना सीएनआई से, ना इससे, किसी से नहीं होगा। जजमेंट हमारा वर्ड ऑफ गॉड से ही होगा। अब सुनिए, वर्ड मुझको और आपको भी मिला है बोलने के लिए, तो जो हम बोलते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है। तो जो मैंने और आपने जो वर्ड का इस्तेमाल किया डे ऑफ द जजमेंट पे, या जब भी हमारा होगा, तो वो ये वर्ड ऑफ गॉड हमारे वर्ड को जज करेगा। अरे ये मोबाइल और रिकॉर्डर तो अभी निकले, उसका तो कभी से चल रहा है कि नहीं। हमारी एक एक बात रिकॉर्डेड है। कौन से दिन कौन सी कलर की शर्ट पहनी, किसको क्या गाली दी, किसको क्या हमने बुरा बोला, अच्छा बोला, क्या बोला, एक एक चीज रिकॉर्डेड है। हर चीज रिकॉर्ड है। और जजमेंट में हमें अपने ही आपको फेस करना पड़ेगा। आजकल कैसा जमाना चल रहा है, वो मोबाइल दिखाते ना कि देखो जी ये बनाया मैंने, ये वहां था। गवर्नमेंट ने क्या कर रखे, जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं। अरे इन्होंने तो अभी लगाए हैं, उसको तो कब से चल रहा है। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कह दिया, और हम जजमेंट से बचना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमने बोला वो डिलीट हो जाए, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम रिपेंट कर लें। अगर आप रिपेंट करते हैं तो वो डिलीट होगा। वो भी कैसे? प्रेजेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसे सॉरी बोलने से डिलीट नहीं होने वाला वो, क्योंकि उसे अधिकार है कि वो जिसको चाहे जीवन दे और जिसको चाहे ना दे। वो ऑल इन ऑल है, ऑल इन ऑल है। So God is eternal, His word is eternal. Voice of God is going to catch up with us somewhere, because it was given to every mortal to hear. सुनने के लिए सबको दिया गया है। आप वर्ड ऑफ गॉड सुन रहे हैं और वर्ड भी बोल रहे हैं, तो वो वर्ड ऑफ गॉड हमारे वर्ड्स को जज करेगा। अब बच नहीं सकते हम, और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर हमने कुछ गलत भी बोला, तो वो तरीका सिर्फ यही है कि हम रिपेंट कर लें। तो फिर अगर वर्ड ऑफ गॉड ही एटर्नल है, तो फिर मुझे तो वर्ड ऑफ गॉड ही चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं, आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं। हम लोग गाना भी गाते हैं ना, ध्यान रखें, परमेश्वर के वर्ड के पीछे यीशु मसीह कहते हैं ना, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। समझ में आया? वो आत्मा भी है और जीवन भी है।
जब हम गाना गाते हैं, इसको थोड़े से समझने के लिए हम लेते हैं, जब हम गाना गाते हैं तो किसी ने इंस्पायर होकर के गाना लिखा। मैं इंस्पायर्ड वाले गानों की बात कर रहा हूं, वो आज वाले ढिचक पिचक वाले गानों की बात नहीं कर रहा है कि नहीं? हाँ, ध्यान रखें, वो होली स्पिरिट से इंस्पायर्ड वर्ड थे, वो किसी गॉस्पेल से कम नहीं है। तो उस गाने जो लिखे गए हैं, वर्ड जो लिखे गए हैं, उनके पीछे एक स्पिरिट है। हम जो गाते हैं सिर्फ वर्ड या उसका तराना गाते हैं बस। जब आप उसकी स्पिरिट में उस गाने को गाएंगे तो वो इफेक्टिव हो जाता है। अगर सिर्फ आप वर्ड गाते रहेंगे बिना स्पिरिट के, तो वो गाना गाना है सिर्फ सुनने और शोर मचाने के लिए है। अगर परमेश्वर तक हमारी स्तुति पहुंचनी है तो उस वर्ड के पीछे जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट में होकर के हम गाना गाएंगे तो वो स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचेगा। तो ध्यान रखें, द वॉइस ऑफ गॉड इज द जज। द वॉइस, तो ध्यान रखें, इसी अगर वो वॉइस ऑफ गॉड चर्च के अंदर है तो फिर तो आप चर्च की आवाज सुन लीजिए। अगर वॉइस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड चर्च के अंदर नहीं है, वहां पर ह्यूमन वर्ड चल रहा है, तो छोड़ दीजिए उसको। डिनोमिनेशन कहते किसको है? डिनोमिनेशन उसे ही कहते हैं जहां पर स्पिरिट को धीरे से धक्का देके एक्साइट करके अपनी बात रख दी, आपको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वो वर्ड में नहीं है। ये हमें जांचना पड़ेगा कि वो वर्ड में है कि नहीं है कि नहीं? तो इसलिए नबी इस बात को कहता है, एक बात ध्यान रखें, नबी इस बात को बताता है इस वर्ड के अंदर एक भी मिस्टेक नहीं है, एक भी मिस्टेक नहीं है। एक बार भाई ब्रनम की बेटी उनके पास आई, बोली कि डैडी वो हमारे को क्लास में पढ़ाया गया कि वो ये पृथ्वी जो है ये तो करोड़ों वर्ष पुरानी है। उन्होंने कहा बेटा ठीक बोला। उन्होंने कहा लेकिन यहाँ इसमें तो लिखा, बाइबल में तो लिखा वो 6 दिन में बना, 7 दिन में। तो नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हम ध्यान से पढ़ो ना, क्योंकि वहां लिखा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। वो बिगिनिंग कब थी उसका कोई स्पेस नहीं, उसका कोई टाइम कब वो नहीं है। आपके हर सवाल का जवाब इस वचन के अंदर है। परमेश्वर का वचन जो है वो सिद्ध है, वो कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिख रहा है तो वो वर्ड का नहीं, वो हमारा अपना कॉन्ट्राडिक्शन है। 1 मिनट के लिए ले लेते हैं वो एक्ट 2:37-38 और मती 28:19। बोलता जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पतरस को उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आ रहा है। पतरस वही कर रहा है जो वो कह रहा है कि नहीं? यीशु मसीह ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। पतरस के कान थे, उसको समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है। बस एक और चीजें लेता हूं मैं। इस वर्ड को स्पिरिट की जरूरत है, क्योंकि वर्ड मारता है और आत्मा जिलाता है। ठीक है ना? लूका की इंजील में जब बीज बोने वाले का सिद्धांत दिया हुआ है, वहां पर लिखा है कुछ बीज जो है पथरीली भूमि में गिरे और पानी यानी कि तरी मॉइस्चर न मिलने के कारण बर्बाद हो गया। तो अगर वर्ड है तो उसको जिलाने के लिए, उसकी पावर को निकालने के लिए होली स्पिरिट की आवश्यकता है। अगर बीज रखा है, मान लीजिए बीज अगर एक बोतल के अंदर रखा है, रखा रहेगा, सालों साल रखा रहेगा, कभी उगेगा ही नहीं।
लेकिन जिस क्षण वो बीज जमीन पे डाला जाता है और उसको मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है, तो उसके अंदर जो लाइफ है, उस बीज के अंदर जो लाइफ है वो एक्टिव हो जाती है। अदरवाइज वो बीज जो है अपने आप में लाइफ तो रखता है, लेकिन वो चुप किसका इंतजार करता है? पानी का। नबी बताता है वो होली स्पिरिट का वेट करता है। होली स्पिरिट है जो वर्ड को एक्टिव करती है और वर्ड चल पड़ता है। तो पतरस को तो मालूम था वर्ड तो यीशु मसीह है, वही पवित्र आत्मा है, वही पिता है, वही पुत्र है। पतरस ने उठा करके उसके नाम को वो जानता ही था, बैप्टिज्म दे दिया। लोगों को आज भी लगता है कि बाइबल में गड़बड़ है। गड़बड़ बाइबल में नहीं है, गड़बड़ हमारे में है, गड़बड़ हमारे अंदर है। ध्यान रखिए, जब पवित्र आत्मा आता है तो यीशु मसीह ने कहा वो सारी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। हमारे पास एक सुपर नेचुरल आत्मिक टीचर है। सेमिनरी का नहीं चलता इस बाइबल में, सेमिनरी का नहीं चलता, इसमें तो स्पिरिट का ही चलता। अच्छा, एक मिनट के लिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग जब चल रही थी तो वहां पर एक लड़का फिलिपुस नाम का था। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा, फिलिपुस आप खड़े हो जाओ और मैं आपको बताता हूं कहां जाओ। फिलिपुस ने कहा ठीक है प्रभु। फिलिपुस ने वो मीटिंग छोड़ी और अपना चला गया। चलते गया चलते गया, पवित्र आत्मा ने कहा यही हाईवे है, इसी पर रुक जा। फिलिपुस खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा होगा, अरे भाई फिलिपुस कैसे खड़े हो? ठीक खड़ा हूं मैं, पवित्र आत्मा ने बोला इधर खड़े होने को। एक घोड़ा निकला, कोई गधा निकला, कोई रथ निकला, कोई ये निकला, फिलिपुस खड़ा। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्डर? कोई सवाल नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। आपने बोला इधर खड़ा, मैं खड़ा हूं। उसको पता है ये वर्ड ने बोला मेरे को। उधर से फिर एक रथ आया दौड़ता हुआ, होली स्पिरिट ने फिर बोला इसके पीछे भाग। वो भागने लगा। थोड़ा समझ लेना, यरूशलेम से आ रहा था वो, ठीक है ना, यरूशलेम से आ रहा था। उसके पास एक पत्री थी, उन दोनों में टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे और ऐसी बुक नहीं होती थी और कुछ नहीं होता था, हाथ की लिखी हुई होती थी, और वो भी सबके पास नहीं होती थी। तो खास वीआईपी टाइप का आदमी था, उसके पास रिटन में था। पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। ये पीछे दौड़ रहा है। ये कौन दौड़ रहा है? उसको पता है कि पढ़ तो ठीक ही रहा है लेकिन समझ नहीं सकता, क्योंकि ये उस दिन पेंटेकोस्त पे था ही नहीं। है क्या नहीं? इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया, अरे तो तू पढ़ता है, समझता है तेरे को? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? कोई समझाने वाला तो होना चाहिए। फिलिपुस को पता था कि तेरे पास होली स्पिरिट है। उन्होंने कहा मैं आऊं क्या? उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तू बता सकते? यस बिल्कुल बताऊंगा, पेंटिकोस्त से होकर निकला हूं। वर्ड क्या कहता है मुझे मालूम है, क्योंकि स्पिरिट सिखाता है। उसने उसको सिखाना शुरू कर दिया और वहीं से लिया, उसने उसी रेफरेंस से ले गया। और चलते 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 जैसे ही उसको क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि फिलिपुस में से होकर के होली स्पिरिट बोल रहा है, इसलिए उसको समझ में आ रहा है। उसको पता था यरूशलेम गया, जाने दे यार, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं। प्रभु तो वहां से निकल चुका कभी का। पढ़ते रहो, नहीं समझ में आएगा। होली स्पिरिट फिल्ड आदमी से बात करो इस वर्ड को लेकर के, वो समझा सकता है। परमेश्वर का काम दोनों तीनों तरफ से चलता है। इसकी समझ में आया और उधर पानी आया। परमेश्वर के, मैंने बोला मास्टर प्लान है ये। जब हम अपने आप को उस मास्टर प्लान के लिए छोड़ देंगे
तो वो हमारा चार्ज ले लेगा। जैसे पानी आया, कहने लगा अरे पानी तो आ गया, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? उन्होंने कहा अगर तू मन से चाहता है, मन से, दिमाग से नहीं बोला उसने, अगर तू हृदय से चाहता है, मन से चाहता तो हो सकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल दे आप मुझको। फटाफट रथ रोका, उतरे और उसने बपतिस्मा लिया है। पवित्र आत्मा उसको उठा के कहीं ले गया और ये रथ से खुशी खुशी चला गया। आगे का इसको कौन सिखाएगा? वही होली स्पिरिट जो अब इसको बैप्टिज्म में मिल गया, वही सिखाएगा। फिलिप्पुस ने बोला प्रभु क्या बात करते हैं आप, तो उसको कुछ आता नहीं, मैं सिखाऊंगा। अरे मैं सिखा दूंगा, तू जा, मैं तेरे को लेके जा रहा हूं उठा करके, इसको मैं सिखा लूंगा। वही पवित्र आत्मा आज भी सिखाता है। इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिट है, इस वर्ल्ड के अंदर पावर है। तो ध्यान रखें। बस अब हम खत्म करूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर भी जाना सबको। ये तो 6 घंटे का है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आध चीज और लेते हैं, फिर एक आध चीज और लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है इसको आप घर जा करके ना पवित्र आत्मा से कहिए प्रभु मुझे पढ़ा दो। कंप्यूटर में चलाना मेरे को नहीं आता तो मैं अगेंस्ट इसलिए नहीं हूं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं वो पवित्र आत्मा जो जब सिखाता था वो आज भी सिखाता है, आज भी सिखाता है। तो ध्यान रखें परमेश्वर ने, बस एक ही पॉइंट लेंगे फिर हम खत्म करेंगे। ध्यान रखें परमेश्वर ने आरंभ में वर्ड से ही सब कुछ किया, और जो कुछ भी परमेश्वर ने वर्ड से किया वही ओरिजिनल है ना। आदमी की बुद्धि बोली मैं हाइब्रिड करूंगा, जहां 4 मन होता वहां 40 मन होगा। ठीक है होगा, तो अब काहे को वो वाला ढूंढता फिर रहा है जो गाय और गोबर की खाद से बनता, अब वो वाला क्यों गेहूं मांगते और अब काहे को मांग रहा हूं? पहले बोला कि वो वाला तेल, वो वाला तेल, वो वाला तेल, अब फिर आगे दोबारा से सरसों का तेल। इनका कोई दीन माने नहीं। ध्यान रखें, अब जब तक परमेश्वर का वर्ड है वो हाइब्रिड नहीं, ध्यान से सुनना, वो हाइब्रिड नहीं हो सकता। अगर हाइब्रिड किया तो उसकी लाइफ निकल जाएगी। आप कर सकते हैं हाइब्रिड इसको। ध्यान रखें ईव ने इसको हाइब्रिड किया, नबी बताता है वो इसलिए इसको हाइब्रिड कर पाई क्योंकि वो ओरिजिनल क्रिएशन में नहीं है। अगर वो ओरिजिनल क्रिएशन में होती तो वो इस वर्ड को जो कि ओरिजिनल है इसको हाइब्रिड नहीं होने देती। परमेश्वर को तो सब पता था, ये उसकी योजना है, ये उसका मास्टर प्लान है, उसको पता है क्या होना है, इसलिए उसने पहले ही ईव को ऐसा बनाया कि वो ओरिजिनल क्रिएशन में नहीं। समझ में आ गया? चूंकि वो ओरिजिनल क्रिएशन में नहीं, इसलिए वो इस वर्ड के लिए उतनी वफादार रह नहीं सकी और वर्ड हाइब्रिड हो गया। और नबी कहता उसके बाद जो फिर जनरेशन चली हाइब्रिड होने से बहुत अच्छे थे, लेकिन सबके सब मरते चले गए, उनमें जीवन था ही नहीं। पहले जमाने में लोग 500-600 साल जीते थे, अब ज्यादा हाइब्रिड हो गए, अब 80-90 में काम हो जाता है, आगे चल के और जल्दी काम हो जाए। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ 70-80 साल के लिए बनाया था? उसने तो अपनी इमेज पे बनाया था, हमेशा जीने के लिए बनाया था। चूंकि ये वर्ड हाइब्रिड ईव से हुआ, इसलिए उसकी जितनी जनरेशन थी उसमें एटर्नल लाइफ नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड है। तो फिर 2 संतानें हैं, एक हाइब्रिड संतान जिसमें डेथ है और एक ओरिजिनल है जिसमें लाइफ है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दोनों तरफ जियो।
या तो आप वचन की संतान हो या फिर संसार के हाइब्रिड की संतान हो। अगर वचन की संतान है तो आप मर नहीं सकते। अभी कोई किसी को मैं सुन रहा था बोलते हुए, अरे वो क्या कहते वो लाजर 2 बार मरा। अरे यीशु मसीह कह रहे वो सो रहा है। वर्ड में गड़बड़ क्यों करते भैया? वो सो रहा था, यीशु मसीह ने जगा दिया उसको, वो फिर सो गया, वो फिर जग जाएगा। तुमको रेवलेशन नहीं है, तुम इसीलिए बोलते हो कि लाजर 2 बार मरा। अरे कहां मरा? वो 2 बार जिंदा हुआ। देखें, बट द ओरिजिनल हैज गॉट लाइफ। सूरज बता रहा ना, सिंपल सा, सूरज बता रहा ना कि लाइफ अभी भी है, खत्म ही नहीं होगी, चलती रहेगी। ध्यान रखें, परमेश्वर चाहता था कि वही लाइफ फिर से वापस आए, लेकिन इससे पहले कि वो वापस आए उसको दूषित कर दिया गया और फिर लोग मरने शुरू हो गए। अगर वो दूषित नहीं होते तो वो मरते नहीं। इसलिए अब नबी 1-2 बातें कह रहा, मैं उसको भी लेके चलते, बस उसको खत्म करेंगे अभी। That's why the Eve children dies। समझ में आया? क्योंकि लिखा है हवा सब जीवधारियों की माता हुई। आदम पिता नहीं हुआ सबका, उसके लिए नहीं लिखा। ईव सबकी माता हुई। नबी क्या कहता है? मैं आपको परमेश्वर का वर्ड सुनाता हूं और इसीलिए मैं भेजा गया हूं। इसलिए वो कहता है मैसेज विल स्टिल लिव ऑन, ट्रू स्टे विद द वर्ड। नबी इसीलिए आया ताकि हम वचन के साथ बने रहें और जीवित रहें। संडे स्कूल में वो भी सुना होगा। ध्यान रखें, हाइब्रिड दूसरी चीज पैदा नहीं कर सकता। मोटा सा एग्जाम्पल है खच्चर का। किसका मिक्सचर है वो? घोड़े और गधे का। उसको यही नहीं पता मैं कितना घोड़ा हूं और कितना गधा हूं। हाइब्रिड है वो। उसको मालूम ही नहीं कि मेरा लाइन क्या है, मेरी जीनोलॉजी क्या, तो मालूम ही नहीं। मिक्स है वो। इसलिए खच्चर खच्चर को पैदा नहीं कर सकता। ओरिजिनल को ही पैदा करेगा। इसलिए नबी इस बात को बताता है कि अगर ईव हाइब्रिड ना होती तो उससे यीशु मसीह ने जन्म लेना था, क्योंकि वर्ड को ही पैदा करता। क्योंकि वो हाइब्रिड हो गई, इसलिए हाइब्रिड पैदा होते रहे। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तू हाइब्रिड हो गई ना, तूने सर्पेंट का सीड लिया ना। समझ में आया ना? तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश में, यानी कि तेरी सीड के अंदर और इसके सीड में, दोनों में बैर उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर उस ईव को एक और सीड देने जा रहा है। और तब उसने सीड कैसे दिया? वर्ड से दिया। क्या बोला वो? देखो एक कुंवारी गर्भवती हो। वर्ड आ गया, वर्ड आ गया। अभी वर्ड को लैंड करने के लिए कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर हमें सिखाता है, ऐसे सिखाता है। वर्ड को लैंड करने के लिए है नहीं, लेकिन वर्ड वो कहां पर लैंड करेगा उसके लिए एक प्रीडेस्टाइन्ड है। समझ में आ गया? जब वो प्रीडेस्टाइन्ड लड़की आती है तब वो ये कहती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने क्या रिसीव किया? वर्ड रिसीव किया। कहने लगी मैं तो किसी मनुष्य को जानती नहीं। तो दूत ने बोला पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा।
जो सीड तूने रिसीव किया कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और वो सीड जो था अंकुरित हो गया। उसके अंदर जो जर्म ऑफ लाइफ है वो एक्टिव हो गया, और तब दूसरा एडम पैदा हुआ, वर्ड से ही पैदा हुआ। ध्यान रखें, वर्ड इज फॉर, बस अब मैं खत्म करूं, वर्ड इज फॉर द प्रीडेस्टाइन्ड पीपल। वर्ड सिर्फ उसके लिए है जो प्रीडेस्टाइन्ड है। भाई बहनों के क्वेश्चन आंसर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आंसर में कुछ लोगों ने भाई बहनों से एक बात पूछी कि ब्रदर, जो लोग बच्चे पैदा हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं करा तो फिर उनका क्या होगा। एक जगह भाई बहनों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए वो बचा लिए जाएंगे, लेकिन एक जगह भाई बहनों ने बाद में इस बात को कहा, अगर वो प्रीडेस्टाइन्ड है तो बचेगा, अगर वो प्रीडेस्टाइन्ड नहीं है तो नहीं बचेगा। प्रीडेस्टाइन्ड कैसा है? परमेश्वर ने हर चीज को अपने मास्टर प्लान के अंदर पहले से जान लिया। समझ में आ गया? उसने अपने मास्टर प्लान के अंदर सबको पहले से देख लिया। ध्यान रखें, वो गॉड है, मेरे आपके जैसा नहीं है, वो गॉड है, वो एटर्नल है। एटर्नल को आप हाइब्रिड नहीं कर सकते, और हाइब्रिड करोगे तो वो खत्म। इसलिए मुझको आपको अगर एटर्नल रहना है तो एटर्नल वर्ड के साथ। दो आदमियों ने मकान बनाया, एक ने चट्टान पे बनाया और एक ने रेत पे बनाया। दोनों पे ही आंधी पानी आया, लेकिन जो चट्टान पे था वो नहीं गिरा। और वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह, जो इजराइल के साथ साथ चलता था, है कि नहीं? तो जिसने चट्टान के ऊपर घर बनाया वो नहीं गिरा, वो एटर्नल है। लेकिन जिसने रेत पे बनाया, ध्यान रखें, इस वर्ल्ड को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब टेम्परेरी है। ओनली द वर्ल्ड इज एटर्नल। अब प्रीडेस्टिनेशन को 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। उसके मास्टर प्लान के अंदर ये सारी चीजें हैं। उसको मालूम है किसको। ध्यान रखें, परमेश्वर ने एक बड़ी खास बात भी है कि परमेश्वर अपना काम लेता है और जिससे लेना होता, उसने हमें बनाया और हमारी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया, करो जो आपको करना है। वो कभी इंस्ट्रक्शन नहीं देने आता, क्योंकि परमेश्वर को कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं। तो परमेश्वर ने जब आदम को अपनी शक्ल पे बनाया तो वो भी उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। पहली बार तो दी है ना उसने, लेकिन उसके बाद नहीं दिए उसने उसे वर्ड दिया कि इस वर्ड के पीछे रहोगे तो बचे रहोगे, वर्ड को क्रॉस करोगे तो हाइब्रिड हो जाओगे। अगर उस वर्ड के पीछे बने रहते तो वो सेफ रहते। ध्यान रखें, उसने मुझको और आपको हर एक को पहले से देखा। ध्यान रखें, मैं और आप भी उसके विचारों में जो थे एज ए वर्ड थे। हम जैसे अभी बैठे हैं ऐसे नहीं है। नबी ने एक जगह बोला है, हम उसमें नहीं जाए कि जाने का चक्कर है, कि जब परमेश्वर ने आदम के अंदर से ईव को निकाला तो उसकी थिफोनी को नहीं निकाला, खाली ईव को बनाया। इसलिए वो हाइब्रिड हो सकी, वो बाय प्रोडक्ट है, ओरिजिनल क्रिएशन में नहीं है। समझ में आ गया? अगर ओरिजिनल क्रिएशन में होती तो उसको हाइब्रिड नहीं किया जा सकता था। जेनेसिस की किताब में प्रॉफिट कहता है कि मैं आपको जेनेसिस से रेवलेशन तक बता सकता हूं, आपको भी पता है, इसे हाइब्रिड नहीं कर सकते। हाइब्रिड करेंगे आप खत्म हो जाएंगे। ये तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि मैं और आप हाइब्रिड थे, इसीलिए सेकंड एडम को वर्ड से पैदा किया।
और उस सेकंड एडम ने, वर्ड ने उस बॉडी को पैदा अपने ऊपर लिया और अपने आप को मेरे आपके लिए दे दिया, ताकि वो सीड जो है उसमें से लाइफ बाहर आए, उस सीड में से ब्लड बाहर आए। उस ब्लड के अंदर क्या है? उसका जीवन है। और वो जीवन जब मैं और आप बाय फेथ एक्सेप्ट करते हैं तो वो वर्ड का जीवन जो है हमारे और आपके अंदर आ जाता है। तो ये जो वर्ड है ये फिर अलाइव होता है। समझ में आया? जब तक पतरस, याकूब, यूहन्ना ये चेले यीशु मसीह के साथ थे, किसके साथ थे? वर्ड के साथ थे ना, है कि नहीं? तब तक उनमें यही झगड़े टंटे चलते रहते। तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू सीनियर कि मैं जूनियर, कौन पहले आया, कौन गया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस सीड के ऊपर आ गया तो वो सब एक दूसरे के दास बन गए। छोटा बड़ा खत्म हो गया, क्योंकि तू भी एटर्नल, मैं भी एटर्नल। न तू मरेगा न मैं मरूंगा, क्योंकि होली स्पिरिट है ना। ध्यान रखें, हमारा ये वाला जामा ये जो है गिराया जाएगा और दूसरा जो ओरिजिनल वाला है वो हमें मिलेगा। किसके लिए? वो कौन सी बॉडी है? वर्ल्ड बॉडी है। वो वर्ल्ड बॉडी किसके लिए है? यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उन्हीं को सुनाई देता है जो प्रीडेस्टाइन्ड है, क्योंकि उन्होंने कभी वहां सुना था। वो कहता है वो जो सहायक आएगा तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा। अरे याद तो तब आएगी जब कभी कुछ सुना होगा। जब उसने सुना ही नहीं वो कहां से याद करेगा? समझ में आ गया? अगर आप उसके विचारों में थे, उसकी योजनाओं में थे, आप उसके अंदर थे और आप वर्ड की फॉर्म में मैनिफेस्ट हुए, परमेश्वर ने आपको अपनी मर्जी पर छोड़ दिया। शैतान ने आपको बहुत बहकाया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन जिस दिन आपने वर्ड सुना आपने कहा यही है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मिल गया। यही तो बात है। नतेल जाता है, कहता है अरे फिलिप्पुस जाता, नतेल हमको मिल गया। कहना क्या मिल गया? अरे वो मसीहा जो आने वाला था मिल गया। कहना कहां? अरे तू कहां, वहां छोड़, जल्दी चल। इतने देर तो प्रार्थना में लगे पड़े, अभी तो आ गया। क्या कौन है? वो नासरत का यीशु नासरी। क्या लगा? नासरत से छोड़, खुद चल के देख ले, अपने आप एक्सपीरियंस ले लो, तुम जान जाओगे। फिर वही वाली बात, जिसने चखा नहीं तो वो क्या जाने। चल के देख ले। पहुंचे, दूर से बोलने लगा देखो सच्चा इजराइली आ रहा है। ओ मेरे कपड़ों को देख के गैस मार रहा है, क्योंकि इजराइलियों के कपड़े अलग होते हैं। यीशु मसीह ने कहा चाह जाओ राजा। उन्होंने कहा तू कब से जानता प्रभु मुझको? उन्होंने कहा कल जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था मैंने तेरे को तभी देखा। और ये क्या बोलता है? ये तो सब कुछ जानता है। उसने कहा तू तो इजराइल का परमेश्वर है, तू तो महाराज। सिर्फ एक साइन न्यूबॉर्न हो गया, पहचान लिया उसने। यही है, जिस दिन आप उसको पहचान लेते हैं उसी दिन आपका जन्म होता है। किसको पहचानते हैं? वर्ड को पहचानते हैं। वर्ड फ्लैश में आ जाए तब भी पहचानेंगे, वर्ड दाऊद से आ जाए तब भी पहचानेंगे, वर्ड मोसेस से आ जाए तब भी पहचानेंगे, वर्ड कहीं से भी बोलेगा तो पहचान लेगा, क्योंकि उसने सुना था। अब पहचान लो कौन?
वही जो प्रीडेस्टाइन्ड है, जो पहले से ठहराया हुआ है, पहले से चुना हुआ है। मैं और आप यहाँ पर इसीलिए नहीं बैठे कि हम यहाँ पर आए हैं, इसीलिए बैठे हैं कि हम पहले से यहाँ आने के लिए चुने हुए हैं। अपने आप से कोई नहीं आ सकता। मेरे बहन भाइयों, तो ध्यान रखें, मुझको और आपको वर्ड में कोई भी मिक्सिंग नहीं करनी है। अगर वर्ड में कहीं भी मिक्सिंग है, आपको हजम ही नहीं होगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाओगे। कल भाई शिंदे बता रहे थे किसी का केस कि कोई आया, वो बता रहे थे कि मेरे को प्रोफेसी का वरदान मिला है, ये है वो है। जो उसके एक्शन थे, जो बातें थी, पता लग गया 1 मिनट में। कहने का फेक है सारा, कोई होली स्पिरिट नहीं है, ये तो इविल स्पिरिट है। उनको बहुत बाद में पता लगा कि ये कुछ और चक्कर है। तो ध्यान रखें, परमेश्वर का जन अगर पवित्र आत्मा से है तो भी परमेश्वर का जन है। जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं है कि नहीं? और जो उसका जन है तो उसके अंदर डिजर्नमेंट का है, तो पकड़ लेता है ये तो परमेश्वर का वचन नहीं बोलता, और फिर आप उसको मार नहीं सकते। ध्यान रखें, मार्टिन लूथर ने, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ पवित्र आत्मा का, उसने डिजाइन कर लिया कि जितने भी हैं जो कर रहे हैं सब गलत हैं। सबने कहा उसको, अरे चलने देना है, तेरे को क्या दिक्कत है, जैसे चलता आ रहा जमाने से चलने दो। उन्होंने कहा नो, क्योंकि वो प्रीडेस्टाइन्ड था, इसलिए वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। वो बोल पड़ा। देखिए, जब वर्ड आया, जब उसने बोलना शुरू करा, लोग उसकी तरफ आ गए। ध्यान रखें, जब वो चला गया, नबी जैसे बताता है, जब वो चला गया तो बागडोर दूसरे के हाथ में आ गई और उसने उसको हाइब्रिड किया। इसीलिए इसको मोटा सा समझ लीजिए, इसीलिए हर एक युग में एक अलग रिवाइवल अपना आया, क्योंकि हर बार उसको हाइब्रिड किया गया और वो डिनोमिनेशन बना और खत्म हो गया। डिनोमिनेशन कैसे बनता है? फिर वही वर्ड को एक साइड करके और आदमी अपना प्रपोजल रखता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, लेकिन वो वर्ड नहीं है। फिर धीरे धीरे, ध्यान रखें, ये टीचिंग से होता है। टीचिंग गलत दी जाती है तभी ये चीजें होती हैं। यीशु मसीह ने प्रीचिंग करी, ज्यादातर अपने लड़कों को, बच्चों को टीचिंग दी। प्रॉफिट के मैसेज को भी देख लीजिए, ज्यादातर टीचिंग से भरे हुए हैं। टीचिंग क्या करती है? टीचिंग आदमी का सुधार करती है और ये बताती है कि परमेश्वर है क्या। होशे नबी ने ऐसी थोड़ी लिख दिया कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अगर वो उसको ज्ञान को रखते तो वो नाश नहीं होते, लेकिन उनको परमेश्वर का ज्ञान था ही नहीं, इसलिए नाश हो गए। और तब हम देखते हैं, मिक्स करने से जब भी कोई चीज हाइब्रिड होती है, वो पावरफुल हो जाती है, सुंदर हो जाती है, दिखने में अच्छी होती है, लेकिन उसमें लाइफ नहीं होती। समझ में आ गया? तो हाइब्रिड के अंदर लाइफ नहीं है और जो ओरिजिनल है उसमें लाइफ होती है। जैसे अब एक सेकंड के लिए बस थोड़ा सा एजुकेशन रिवाइवल के लिए ये भी तो खत्म हो गया ना। क्यों खत्म हो गया? क्यों खत्म हो गया? ये इसका खत्म होने का कारण ये था कि जो गोरे लोग बोले, वहां तो जो ब्लैक्स थे वो लोग ज्यादा वो थे, तो गोरे लोग बोले ब्रदर ऐसा है तो होली स्पिरिट तो उतरता ही है, आता ही है। और वो बैठते तो थे वहां पर, लेकिन उनको बड़ा लगता था यार हम ब्लैक्स के बीच में बैठे हैं। शैतान ने शुरू करा ना, तो ब्रदर ऐसा है, हम सोचते हैं कि हम लोग अपना चर्च उधर कर लेंगे, आप लोग इधर करो। अलग अलग चर्च होने लगे, ब्लैक एंड व्हाइट के चर्च अलग अलग हो गए। परमेश्वर चल दिया। तुम एक चित्त और एक मन नहीं रह पाए।
जब तक हम वर्ल्ड के साथ मैच नहीं करेंगे होली स्पिरिट नहीं उतरेगा। हाइब्रिड के ऊपर भी उतरता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। उनके फलों से आप बता देते है ना। अब एक जगह बस इस बात को उनके फलों से आप बता देते हो। तो जो आपने अगर गेहूं बोया तो गेहूं ही तो उगेगा। अगर वर्ड बोएंगे तो वर्ड ही तो उगेगा। अगर वर्ड एटर्नल है तो प्रोडक्ट भी एटर्नल होगा। अगर वर्ड हाइब्रिड है तो प्रोडक्ट तो हाइब्रिड रहेगा, वो मर जाएगा, लाइफ है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर आप एटर्नल हैं तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं, मेरे को नहीं। वचन क्या कहता है? ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है। बेहतर होता कि तू इधर होता या इधर होता। तू पॉलिटिक्स बहुत खेलता है, गुनगुना है ना। जब पादरी साहब आते तो प्रेज द लॉर्ड, जब पादरी साहब चले जाते हैं डीजे शुरू कर। अब तो लोग और भी चालू हो गए हैं, गाने ही उसमें वैसे बना दिए। हम तो प्रभु की प्रशंसा कर रहे, कोई प्रशंसा नहीं कर रहे तो मटक रहे हो। वो स्पिरिट डांस की अलग है। जो दाऊद नाचा वो अलग नाचा, और ये जो नाचना है ये अलग नाचना है। इसकी स्पिरिट अलग है, उसकी स्पिरिट अलग है। ये आपको दुनियादारी में लेके जाती है, वो परमेश्वर के पास लेके जाता है। चलिए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो स्टार्ट हुआ बाग एदन के अंदर हुआ, और ये जेनेसिस या रेवलेशन में जाके खत्म होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, मुझको और आपको केवल वर्ड लेना है। वर्ड के अलावा हम कुछ नहीं जानते। अगर आप वर्ड हैं, अब सुनिए, अगर आप वर्ड हैं तो होली स्पिरिट आपके ऊपर लैंड करेगा और आप वर्ड ही पैदा करोगे। एक बार की बात है, जब मैं इस मैसेज में नहीं था तो थोड़ा थोड़ा मैं सुनता था कभी कभी, तो एक मेरे को लगी रहती थी प्रभु के वचन के लिए कुछ करना चाहिए। तो यही समझ में नहीं आता था मेथोडिस्ट में क्या फर्क है। हम सोचते थे ये भी प्रभु का घर है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वहां भी तो वचन चलता। तो एक पादरी साहब तो बुजुर्ग थे, वो मेरे को साथ लेके जाया करते थे अक्सर। एक दिन मेरे को बोले, बेटा आज तुम प्रीच करो। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रीच करता हूँ। तो मैंने होली स्पिरिट पे प्रीच कर दिया। जब मीटिंग खत्म हो गई तो मेरे को कहने लगे, बेटा वो तुमने प्रीच अच्छा किया। मैंने कहा थैंक यू। तो बोले, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम ये ना होली स्पिरिट का ज्यादा जिक्र मत करो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तो बाइबल में है। पता क्या जवाब दिया उन्होंने? हम होली स्पिरिट की बातें ज्यादा करेंगे ना तो वो हमको समझेंगे ये पेंटिकॉस्टल लोग हैं। ये डर कि हम पेंटिकॉस्टल हो गए तो फिर मेथोडिस्ट, तो फिर उसमें से कुछ लोगों से परमेश्वर की आत्मा ने बात करी, तो वो भाई साहब ने क्या करा, थैला खोला और उनको एक फारम निकाल के दिया, क्या आप इसे भर दो, भर के मुझे दे दो। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा यीशु मसीह ने तो कभी फारम नहीं भरवा। लेकिन सही वो हो क्या रहा था, मेथोडिस्ट को पैदा कर रहा था। लेकिन जब वर्ड आदमी रिसीव करता है तो वर्ड को प्रीच कर, वर्ड ही पैदा होगा। इसीलिए बस एक अंतिम बात बता के खत्म करते हैं। याद रखें, पवित्र आत्मा का तो बस पूछो मत। मैं उस भाई का नाम भूल गया, मैंने ढूंढा भी नहीं, मुझे अभी याद आ गया। एक भाई था, वो पवित्र आत्मा से भरा रहता था। मैं उसके पहले और भी बता दूं थोड़ा सा। ये जो विलियम सीमोर था, ये इन बातों की हम क्यों बातें कर रहे हैं? हम भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, वो लास्ट ईयर और पिछले 10 साल के अनसॉल्व पेपर देखते रहते हैं ना, कि पहले क्या क्या आया था, क्या क्या आएगा। तो उसी में से ही परमेश्वर अपने वचन से बाहर जा नहीं सकता है कि नहीं? तो आएगा तो वैसे ही होगा, तो उसी में से रिवाइवल वो भेजेगा, वो आप नहीं ला सकते। ये उसके हाथ में, हम उसको कमांड नहीं कर सकते प्रभु पवित्र आत्मा दे। वो तो
देना पड़ता है उसको, आपको लेना पड़ेगा। उसने प्रॉमिस लैंड में पहुंचा दिया। अरे प्रभु यहाँ तो ऑलरेडी लोग रह रहे, अरे मैंने तेरे को दिया ना, तो प्रभु यहाँ तो लोग रह रहे, अरे तो लड़के ले, ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ करके मिलेगा, है कि नहीं? इससे बेफिक्र है, जीतेगा तू। मैंने तुझको जीतेगा तू, ऐसा समझ लीजिए कि उसने मुझको और आपको एमए के एग्जाम में बिठा दिया, आता जाता हमको कुछ नहीं, और हमारी मार्कशीट बना के बैठ गया वो। अरे कुछ तो कर, बिल्ली बनाते चल। मैंने तेरी मार्कशीट फर्स्ट क्लास फर्स्ट तैयार करके रखी है, तू एग्जाम में तो बैठ, मैं देख लूंगा। एक मालिक ने एक को 7 कोड़े दिए, 5 तोड़े दिए, एक को 3 दिए, एक को 1 दिए, है कि नहीं? लास्ट में वो एक वाले पूछा तेरा क्या भाई? उन्होंने कहा मैंने तो गाड़ के रख दिया। अरे तो इससे तो म्यूचुअल फंड में लगा देता। खुश हो रहे बहुत से लोग। कुछ नहीं करना, तुम हाथ दे देता, अगर तेरे पास नहीं है तो किसी और को दे देंगे किताब। अरे दे दे किसी को, वो मल्टीप्लाई कर देगा, है कि नहीं? एक बार की बात मैं किस्सा बता के खत्म करूंगा। एक दूधिया था, तो उस दूधिया को किसी ने किताब दे दी। दूधिया किताब का क्या करेगा, तो भैंस और लात घूसे से मतलब उसको था। तो दूधिया ने रख ली अपने साइकिल में, आगे ऐसे मोड़ के लगा ली। किसी दूसरे के घर जाता था वो दूध लेने, वो भी क्रिश्चियन था। कहने लगा दूध दिया, कहने साहब एक बात है, ये किताब दिया मेरे को किसी ने, ये आपके मतलब आप ले लो। उसने पढ़ना शुरू करा। दूधिया एक दिन आया, दूधिया से पूछा कहां से लाया किताब तू? कहना वहां से लाया हूं। कहना उनका एड्रेस लेके आ। कहना मैं वैसे ही बता रहा हूँ। वो उधर गए, बातचीत हुई, आज वहां पर अच्छा खासा बड़ा चर्च है। When you receive the living word, you will create the living people. है कि नहीं? अच्छा अब बस एलिया, अब ध्यान से सुनिए, हम लोग को बड़ा मुश्किल रहता ना। एलिया गुफा में चला गया, प्रार्थना कर रहा है, उसका सेवक उसके साथ में है, ठीक है? प्रभु बारिश बरसा दे, सेवक को भेजा, जा देख क्या कुछ आया कि नहीं? बोले कुछ नहीं आया। एलिया ने कहा मैं फिर प्रार्थना करूंगा, देख क्या कुछ नहीं। अगर 1-2 बार करके एलिया रुक जाता तो, जब तक बादल दिखने नहीं लगा वो लगा रहा ना। समझ में आ गया? यीशु मसीह के पास एक दफा लोग एक अंधी को लेके आए, प्रभु ये अंधा है। यीशु मसीह ने हाथ रखा, बोला दिख रहा कुछ? हाँ दिख तो रहा कुछ, ऐसा जैसा कुछ पेड़ वेड़ से चलते वलते से। फिर दोबारा हाथ रखा, अब बता। हाँ अब तो क्लियर दिख रहा है। समझ में आया? और उसका क्या था, अभी तो हमें धुंधला से दिखाई पड़ता है ना? हमें भी दिख रहा है, पता नहीं कब मिलेगा होली गोस्ट, लेकिन मिलेगा। अगर ऐसा होता एलिया उठ के चल देता, लग रहा प्रभु आपकी इच्छा है नहीं, एलिया को पता नहीं है अच्छा, मैं कहूंगा तो करेगा। आप क्या समझते हैं? भाई ब्रैनम ने मैं ऐसे बोला, बोलने में ऐसे ही लगता है। भाई ब्रैनम ने बोला गिलहरी हो जा, और गिलहरी हो गई। ऐसे नहीं हो गया, आप जरा उसको पढ़ो। जब परमेश्वर ने बोला कि बोल तो बोला, उसके बाद प्रॉफिट 10-15 मिनट तक खड़ा रहा। हम होते तो चल देते, अरे कहीं नहीं बंदी मेरी। मेरे साथ एक लड़का काम करता था, उसका भतीजा गर्मी की छुट्टी थी तो दोपहर में बाहर खेल रहा था, तो उसको इतना बड़ा टमाटर का पौधा मिल गया। वो उखाड़ के कूड़े में से अपने चाचा के पास आया, कहने लगा चाचा देख ये टमाटर का पौधा। उन्होंने कहा भाई तो टमाटर का पौधा, इसको बो दे, टमाटर खाएंगे, बो दे तू उसको। वो गया जाके बो दिया, पूरी दोपहर पानी देता रहा।
शाम को चाचा उठा, कह रहा चाचा क्या बकवास करते, पूरी दोपहर पानी दिया, एक भी टमाटर नहीं आया, उखाड़ा फेंक दिया, चल। समय से पहले ही दाढ़ी मुझ चाहिए। वेट करो, वेट करो, डिपेंड ऑन द वर्ड। चेलों ने उससे पूछा, प्रभु क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने कहा, समय और कालों का जानना तुम्हारा काम नहीं, ये तो पिता ने अपने हाथ में रखा। लगे रहो। ध्यान रखिए, घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। प्रॉफिट ने समझाया, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें से कोई बच्चा जरा ज्यादा ऐबी होता है, उसको तो जो चाहिए तो चाहिए। अगर उसने देख लिया कोई खिलौना या आइसक्रीम, वो जमीन में लेट जाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, मुंह लाल कर लेगा, अरे उठ जा, सुनता ही नहीं, वो तो फैले चला जाएगा। तो घर वाले भी कहते, अरे मेरे बाप ले खड़ा, आइसक्रीम लेते ऐसा नॉर्मल हो जाता कुछ हुआ ही ना हो जैसे। फिर घर में कोई दूसरे दिन कोई और चीज आती है तो दूसरे वाले भाई, आदि आदि, अरे बेटा तू, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, इसे दे दे, ये जान की आफत कर देता है। ये लेने का तरीका आना चाहिए। और जाओ ना, और जाओ, लड़ जाओ। बस एक लास्ट और बता दो, नहीं किसी किसी की बात मैं सुन रहा था, ट्रेन जा रही, बस वाले स्मिथ विगल्सवर्थ, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, प्लम्बिंग का काम करता, बहन भाई छोटे छोटे, बचपन से काम करना पड़ा, कोल माइन में कुछ किया, फिर उधर लग गया, बिल्कुल। लेकिन प्रभु को बहुत प्यार करता था। वो कहता था जो कुछ भी है यही है। आप उसकी जीवनी उठा के देख लो, उसने अपने जीवन भर अपने घर के अंदर बाइबल को छोड़ के कोई दूसरा लिटरेचर आने नहीं दिया। क्या ना, ये अखबार सब नेगेटिव बातें करते हैं, उसको मारा, लूटा, ये वो। अरे मौत की बातें क्यों पढ़ रहे हो? इसमें जीवन, इसको पढ़ लो ना। उस अखबार को पढ़ के क्या मिलेगा? दिमाग खराब होगा। अरे इसे पढ़ लो, जीवन की बातें हैं इसके अंदर। उसने कभी भी अपने घर के अंदर कोई दूसरा लिटरेचर आने नहीं दिया। एक दफा एक लड़का उसको मिलने गया, बुलाया उसने एक लड़के को प्रीच करते देखा, कहना, ओ बॉय कम टू माय होम। वो ऐसे ही बोलता था, अकड़ू था, थोड़ा सा जिद्दी था। तो लड़का बोला कि 10 बजे आ जाना तू। लड़का बाहर ही खड़ा हो गया, उसने कहा चलो इतनी देर मैं अखबार ही पढ़ लूँ। लड़के ने अखबार लेके पढ़ा, तो 10 बजे दरवाजा खोला, उसके बगल में अखबार, कहना व्हाट इज दिस, कीप इट अवे, झाड़ी में फेंको उसको, तभी अंदर आना। उसने कभी अपने घर के अंदर कुछ दूसरा लिटरेचर आने ही नहीं दिया। अब सुनिए, एक दिन उसकी वाइफ की डेथ हो गई। प्रभु से कहने लगा, प्रभु आपने इसे कैसे ले लिया? आपने इसे कैसे ले लिया? अभी तो मेरे को बहुत काम करना है। प्रभु आपको इसको वापस करना होगा, अभी तो मेरे को बहुत काम करना है। थोड़ी देर में तो वो उठ के बैठ गई, बोली तूने मुझे क्यों बुलाया? तू अकेला ही करेगा। लेटी और फिर चली गई। अड़ने वाले होने चाहिए ना। देगा कैसे नहीं देगा, लेकिन वो देखेगा कि अभी तू इस लायक है कि नहीं है कि नहीं। मैं जब छोटा था, मुझे याद है, गुरुद्वारे के स्कूल में पढ़ता था, मेरे पापा ने डाल दिया आर्मी में। पापा तो गुरुद्वारे के स्कूल में डाल दिया। मेरे को वो एक वर्ड लिखना नहीं आया। वो मेरे टीचर ने मेरे को बहुत मारा। नीचे बैठते थे हम, बस मुझे आ गया गुस्सा। वहाँ तलवार रखी थी गुरुद्वारे में, मैंने निकाल ली। बताता हूँ, फिर मेरे को पकड़ लिया सबने। ध्यान रखें, अड़ना तो पड़ेगा। प्रभु दे दे, लेकिन वो तभी देगा जब देख लेगा कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अनाड़ी को नहीं देगा। समझ में आया? अनाड़ी आदमी क्या करता है? अनाड़ी आदमी को बंदूक मिल जाती क्या करता है? इधर ठाए, उधर ठाए, उधर ठाए। अरे पागल हो गया क्या तू? गोलियां बर्बाद कर रहा। हमारे यहाँ कैसे होते हैं लोग मालूम है? आप मोटरसाइकिल से जा रहे आराम से,
बस आके आपके बराबर में रेस लगाने लगेंगे। तेरे तो कौन रेस लगा रहा? तेरे को रेस लगानी जाना ओलंपिक में, पता लग जाएगा। टारगेट है ही नहीं जीवन में, हमारे पास टारगेट होना चाहिए। प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए। आमीन आमीन और आमीन जैसे जैसे सुनिए, जैसे जैसे आप वचन खाते जाएंगे होली स्पिरिट अंदर आता जाएगा। खाना ही नहीं, उसको हजम भी करना है कि नहीं? खाए पिए आदमी का दिखता है दूर से, है कि नहीं? बच्चा कमजोर है, घर दूसरे लोग कहते हैं खाने को देते नहीं, पिताजी तेरे को देते तो हैं, पता नहीं कहाँ जाता है। क्या रखें, हम जो खाएंगे उसी की डकार आएगी, वैसी ही ताकत आएगी। लेकिन ठीक समय पर परमेश्वर मुझको रात को ठीक चीज देगा। ध्यान रखें, जब समय मिले इस स्पोकन वर्ड ऑफ द सीट को पढ़िए और एंजॉय कीजिए और इस पर अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे चाहिए क्या। रास्ते में बहुत चीजें हैं लेने के लिए, ख्याति है, वुमेन है, पैसा है, ये है, वो है, कुछ नहीं चाहिए। हमको तो एक ही चाहिए, प्रभु मुझे तेरे से मुलाकात करनी है। ध्यान रखें, यरूशलेम से जब वो 2 जने यीशु मसीह के साथ अमाउस की राह पे जा रहे थे, मगर आप देखते हैं यरूशलेम से प्रभु छोड़ चुका था सब कुछ, और वो जा रहे हैं, बातचीत हो रही रास्ते में, उसी से बात कर रहे हैं, उसी के बारे में बात हो रही, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। वो साथ साथ चल रहा है, आज भी वो साथ साथ है। वही पवित्र आत्मा है जिसने आपको जस्टिफाइड किया है, वही पवित्र आत्मा है जो आपको सेंटिफाइड किया है। इस पवित्र आत्मा ने मोसेस को सेंटिफाइड करने के लिए 40 ईयर्स लगाए, पॉल को सेंटिफाई करने के लिए 3.5 साल लगे। किसी को कितना लगता है, किसी को कितना लगता है, ठीक है ना? किसी को 2 का पहाड़ा 1 मिनट में याद होता है, किसी को 2 का पहाड़ा बड़ी मुश्किल से याद होता है। हर एक की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, लेकिन मिलेगा सबको। है हमारे लिए, है हमारे लिए। और जब वो जा रहे थे तो वचन ये बताता है कि जैसे ही उस नगर के पास पहुंचे तो उसके चलने से ऐसा लगा कि ये हमें छोड़ करके आगे के नगर को चला जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, तू रात को कहाँ जाएगा, हमारे साथ रहना, हमारे साथ आ। मेरे बहन भाइयों, आज ये वर्ल्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के फिर इजराइल की तरफ जाने वाला है। इससे पहले कि वो चला जाए, आप उससे कहें मेरे घर मेरे साथ चल। वो तो चला ही जाएगा, अगर आप उसे नहीं रोकेंगे वो निकल जाएगा। इससे पहले कि निकल जाए उसे रोक ले। वो कहता है आसमान के नीचे मेरे पास लोमड़ियों के भट्ट हैं, चिड़ियों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं। क्या आज हम उसको अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार हैं? आमीन आमीन। इससे पहले कि वो इजराइल की तरफ चला जाए उसको अपने साथ ले जाओ। वही इस रोटी को तोड़ के देगा, वो इस रोटी को तोड़ के देगा, और तभी आप उसे पहचान पाओगे कि अरे ये तो तब से हमारे साथ साथ चल रहा था, वो आज भी आपके साथ, वो आपके साथ साथ चल रहा है। आपको उसे पहचानना होगा, लेकिन ध्यान रखें उसे जाने मत देना, क्योंकि उसके पास घर नहीं, उसके पास छत नहीं। मेरी छत, प्रभु आप नीचे आ जाओ, मेरी छत, मेरे घर में आप आ जाओ, हम एक साथ रहेंगे। आप रोटी तोड़ी, और जैसी रोटी तोड़ी वो यरूशलेम को फिर वापस चले। वो दिखना बंद हो गया, लेकिन वो श्योर थे कि वो जी उठा है। आज वो जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे अपने स्वर को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इस समय की इस आखिरी सभा के बाद, इस रिजरेक्शन डे में जब तू जी उठा, आज के दिन, इस सप्ताह के पहले दिन, प्रभु जी हम भी सब अपने अपने घर को, जैसे वो अमाउस को चल दिए थे, आज हम भी जाने को तैयार हैं। लेकिन प्रभु हम ये चाहते हैं कि तू हमारे संग चले, क्योंकि तेरे पास तो कोई और जगह है नहीं रुकने की। इसलिए प्रभु जी हम आपको अपने जीवन में इनवाइट करते हैं।
आप हमारे साथ चलिए, Amen. हमारे साथ संगति करिए। प्रभु हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ताकि जब आप वो रोटी तोड़ते हैं तो हमारी आंखें खुल जाएं। आपने ठीक समय पर अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वो नगर के पास पहुंचे उनको सब कुछ समझ आ गया था। भविष्यद्वक्ता क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है, वो सब कुछ समझने लगे थे। जब समझ चुके तभी तू आगे बढ़ा चाहता था। प्रभु जी हम केवल यही नहीं रुकना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि आप हमारे संग चलें और आप ही रोटी तोड़ें ताकि हमारी आंखें खुल जाएं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है तेरे ये बच्चे, तेरे ये लोग यहाँ से उस आग को लेकर के जाएं और जहां भी जिससे मिलते हैं उससे केवल अपने प्रभु की ही बातें करें। क्योंकि जब तू जी उठा तो लोगों के पास, तेरे चेलों के पास सिवाय इसके कि तू जी उठा, इसके अलावा और कोई दूसरा टॉपिक था ही नहीं। तेरा हर बच्चा, तेरा हर जानकार यही कहता था, सुना है वो जी उठा है, सुना है वो जी उठा है। लेकिन जब जब तू उनसे मिल गया, उनसे बातें की, तो वो अपने आप में पक्के हो गए। तेरी एक मुलाकात हमारे जीवन को बदल देती है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके संग रहना चाहते हैं, क्योंकि तेरा वचन, प्रभु जी, तेरे साथ चलने के लिए तेरे वचन का पालन जरूरी है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचनों का पालन करोगे। इसी से ही लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह, हमें वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे खुदा, ताकि हम तेरे साथ साथ रहना चाहते हैं। आप जहां भी रहें हमें मंजूर है, लेकिन हम आपके संग रहना चाहते हैं। प्रभु जी हमें रूत का सम्मान मिले कि जहां तू जाएगा वहां हम भी जाएंगे, जहां तू रहेगा हम वहां रहेंगे। तेरे लोग हमारे लोग होंगे, Amen. तू हमारा खुदा होगा, हम तेरे बेटे बेटियां होंगे। प्रभु यीशु मसीह, तेरा आने का समय तो निकट आ रहा है। 1 साल और कम हो गया। हमें नहीं मालूम इस पृथ्वी के कितने चक्कर तूने काउंट करके लिखे हुए हैं, लेकिन हम जान गए हैं कि हर चक्कर में तेरा आना नजदीक हो जाता है और हम तेरी वाट जोहते हैं। प्रभु इससे पहले तू आए, प्रभु यीशु मसीह, होने पाए कि हर एक के चिरागदान में तेल पाया जाए। Yes, Lord Jesus. हम में से कोई भी खाली हाथ ना हो। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हम मर जाएं और आप हम में जी उठे, Lord. क्योंकि जब तक जल और आत्मा से ना जन्मेंगे तब तक हम वचन से हमारा जन्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तेरा बच्चा जल और आत्मा से जन्म लेता है तो वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तू उसे वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है होने पाए उस एक्सपीरियंस से में से हम में से हर एक होकर के गुजरे। आज क्या हो रहा है, कल कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है, हमें क्या लेना। हमें तो अपने टारगेट पे नजर रखनी है, क्योंकि हमारे हृदय में ये वचन विश्वास के साथ अब बैठ गया है कि बिना तेरे हमारा कोई गुजारा नहीं। प्रभु जी, इस दुनिया के सफर में जो कि जंगल के समान है हमारे लिए, प्रभु जी आप ही हमें लीड और गाइड करें। बहुत हैं जो प्रभु जी बहकाते फिर रहे हैं, लेकिन हम तो तेरे ओरिजिनल वर्ड को ही जानते हैं। प्रभु जी हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं जो बीरिया की कलीसिया में थे। उन्होंने सबसे पहले जो अहमियत दी वो तेरे वचन को दी। उन्होंने तेरे दास के वचनों को तेरे वचन से परखा, क्योंकि ये वचन जो है ये जजमेंट ही तो करेगा। प्रभु यही जज करके बता देता है कि कौन सत्य है कौन झूठा है। होने पाए कि हम तेरे वचन का इस्तेमाल करना सीखें, और तू अपने बच्चों को वचन में ही बदलना चाहता है, क्योंकि हम वचन से ही निकले
और हम वचन में ही तू लौटा ले, Yes, Lord. क्योंकि तेरा वचन सिद्ध है। Amen. तूने कहा जैसे मैं सिद्ध हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी सिद्ध बनो। Amen. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सुनते हैं, क्योंकि जो तेरे हैं नहीं वो तेरे वचन सुन नहीं सकते। प्रभु होने पाए कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे समय बिताया वो तेरे साथ साथ चलते रहे, हम भी इस वचनों के साथ साथ चलते रहे, ताकि जब तू हमें लेने के लिए आता है तो हम तेरे साथ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहे। प्रभु यीशु मसीह, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी आप उसको उत्तर दे देना। अगर तू किसी फिलिप्पुस को भेजना चाहता है तो भेज देना, Yes, Lord Jesus. क्योंकि तू एक ऐसे को चाहता है जो तेरे आत्मा से भरा हुआ हो, Amen. ताकि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उनकी प्यास बुझाई जा सके। Hallelujah. लोग धक्के खा रहे हैं लेकिन उनकी तलाश जारी है। प्रभु होने पाए तेरे बच्चे जिनके पास जीवन का जल है उनकी प्यास बुझाने के लिए जा सके। प्रभु धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें टूटे हुए हौदों में से बाहर निकाला, सड़े हुए गले हुए पानी में से, सड़ाहट से तूने हमें बाहर निकाला। तो वो बहता हुआ और उफनता हुआ ताजा झरना है, तो वो ताजा सोता है जो हमेशा ही उमड़ता रहता है। होने पाए तेरे बच्चे जब इन वचनों को पढ़े तो इसमें से इतना ताजा जल पिए कि हिरन के समान दौड़ते फिरे। कि जब वो घायल हिरन जब उस सोते के पास पहुंच जाता है, सोते से पानी पीते ही उसके अंदर उसके घाव चंगे होने लगते हैं और फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकता, दुश्मन उसका पीछा कर नहीं सकता। अब होने पाए कि तेरा हर बच्चा तुझे अपने संग लेके जाए और हम तेरे साथ साथ चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती प्रार्थना को प्रभु जी सुन के ग्रहण कर लें, क्योंकि हम तेरे ही पवित्र सामर्थ्य नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। Amen. हम लोग आपके आशीष ले लेंगे हमारे बीच में।